नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है यहाँ से समितियाँ। ठीक है, समितियाँ यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समितियाँ उनके प्रमुख विषय क्या है, कौन से विषय के लिए कौन सी प्रमुख समिति बनाई गई थी, ये कई बार पूछा गया है जाता है अपने परीक्षा में। तो यहाँ से आपकी समितियाँ होंगी और इनके विषय होंगे। ठीक है, तो आपके यूपी पुलिस जो आपका डी एग्जाम होना है 23 अगस्त से उसके लिए रिवीजन क्लास चलाई जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं अपन लोग। पाई गोई पोरिया समिति आपकी हो जाती। गोई पोरिया समिति ए प्राथमिक मतलब जो आपके प्राथमिक मतलब शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार। ठीक है, ये बैंकिंग से संबंधित थी। बैंकिंग से जो आपकी सहकारी सेवा थी, जो आपके सरकारों जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो शहरी क्षेत्रों में या कस्बा वाले क्षेत्रों में थी, जो शहरी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार, ग्राहक को बढ़ाना, इसमें कर देना, लोन देना और इसमें खाते खुलवाना से संबंधित। ठीक है, तो इसमें गोई पोरिया समिति डायरेक्ट बैंकिंग से संबंधित रहते हैं, कृषि से संबंधित है, ऐसे आगे तो आपको बैंकिंग से संबंधित लगाना है इसमें। ठीक है, इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं और इसके बाद अपनी अगली आ जाती है हनुमंतराव समिति। ये उर्वरक अपने रासायनिक जो अपने चीज़ें हैं वो खेतों में डाली जाती हैं फसल के लिए, ठीक है, तो उर्वरक बढ़ाने के लिए जो खाद है अपना रासायनिक खाद है। एक होता है आपका जैसे केंचुओं द्वारा खाद बनाया जाता है और एक जो अपने जो पशुओं द्वारा जो खाद होता है जो गोबर का, वो एक फायदेमंद होता है। लेकिन जो उर्वरक है, उर्वरक के लिए जो रासायनिक आपके खाद होते हैं इनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि की, तो इसमें उससे संबंधित समिति है कितनी मात्रा में क्या मिलाना चाहिए। इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। JR वर्मा समिति चालू खाता लाने आगे ले जाने की प्रैक्टिस पर। ठीक है, जो चालू खाता मतलब ये बैंकिंग से संबंधित थी। इसके बाद अपनी यहाँ आ जाती है जानकी रमन समिति प्रतिभूति लेन देन, जो अपने प्रतिभूति लेन देन होती हैं, जो आपके 50 रुपये का स्टाम्प, 100 रुपये का स्टाम्प, तो इसको प्रतिभूति लेन देन कहते हैं। तो जानकी रमन किससे संबंधित थी? प्रतिभूति आपकी लेन देन से संबंधित थी। इसके बाद आगे चलते हैं। JJ ईरानी समिति कंपनी कानून सुधार, जो अपनी जैसे किसी कंपनी खोलना है अपने भारत देश में, फैक्ट्री खोलना है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें के लिए सुधार किए गए, इनकी लाइसेंस के लिए, इनके कितने का आपकी सिक्योरिटी जानकारी पैदा। इसके बाद आ जाती है अपनी ईरानी समिति, तो किससे संबंधित? कानून से संबंधित हो जाएगी। जो कंपनी के लिए, जो प्राइवेट कंपनी है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी, उसके लिए कानून से संबंधित थी। इसके बाद चक्रवर्ती समिति आ जाती है। ये भारत में ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो आपकी बैंकिंग से संबंधित है आपकी कंपनी नहीं, सॉरी, समिति हो जाएगी। इसके बाद आपकी कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, जो 2020 की नई शिक्षा नीति है इससे संबंधित है। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदा समिति के प्रमुख। ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति जो अपनी 20 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, इसमें आपके 8+10+2+3 ऐसे ऐसे करके आपकी शुरू हुई है इसमें, तो आपको देख लेना। ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति डायरेक्ट पूछी जाएगी नई शिक्षा नीति। ठीक है, नई शिक्षा नीति आई थी, इसके पहले 1988 में एक शिक्षा नीति आ रही थी, उसको बाद बदल कर आपकी 2020 में शिक्षा नीति आई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। कैलका समिति 2002। ठीक है, 2002 में आई कैलका समिति, एक कर सुधार संचालन संरचना सुधार। ठीक है, कर संरचना सुधार, जो अपन बैंकों में कर देते हैं उसका कितना परसेंटेज लिया जाएगा, अगर बैंकों से अपन लेते हैं या बैंकों में जमा करते हैं तो उसमें कितना कर देना पड़ेगा, कितना बैंक से लेना पड़ेगा, ये सब उसकी कैलका समिति से संबंधित है। इसके बाद आगे आते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में अपना क्या हो जाता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच करना। ठीक है, भारत में जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं उनके जितने भी पहलू हैं, उनके ड्रेस हो गया, उसके अनुपात होगा, शिक्षकगण का अनुपात हो गया, बच्चों का अनुपात हो गया, उनका मिड डे मील
ठीक है, इनका फ्री शिक्षा कितने बच्चों को दी जाए, इसमें सब पहलुओं पर इन्हों के जांच के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन लोग कृष्णा राधा कृष्ण आयोग। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग 1948 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। अनुदान आयोग क्या होता है कि विश्वविद्यालयों के लिए जो सरकार के द्वारा रुपए आते हैं खेल के लिए, खून के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए, तो उन्हें उसे अनुदान आयोग कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मांग की गई थी कि इसमें विश्वविद्यालयों में अनुदान के लिए सरकार की तरफ से कुछ राशि प्रदान की जाए। इसके बाद आगे चलते हैं आर.बी. गुप्ता समिति लघु बचत से संबंधित है। इसके बाद राजा चेलैया समिति कर सुधार से, जो आपके कर सुधार संबंधी जितने भी अपने चीज़ें हैं तो राजा चेलैया से संबंधित जो समिति आई थी उससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से, जो अपना जीएसटी क्या है, अपना जीएसटी है कि अप्रत्यक्ष कर है, इसको आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से इसको संपूर्ण भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। कब? 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से, तो लगभग 17 से 8-9 साल हो जाएंगे अपने इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में कौन सी चीज़ का अनुपात क्या होगा? 3:4 होगा, 1:1 होगा। ठीक है, बराबर 50:50, 40:60। तो ऐसे में केंद्र राज्य संबंध में चीज़ें बांटी जाती हैं, तो इससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है अपनी संधानम समिति एसबीआई की स्थापना। ठीक है, एसबीआई की स्थापना, जो अपना बैंक है संथानम समिति के द्वारा एसबीआई की स्थापना हुई, और संथानम समिति के द्वारा अपना विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1964 में ये की गई थी, इसमें जरूर ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं एसपी तलवार समिति, कई बार पूछा गया है, और संथानम समिति भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आपकी पूछी गई है। कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन। ठीक है, जो अपने एसपी तलवार समिति है, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र से, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जो बैंक होते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे, उनका पुनर्गठन करना, जो गरीबों को लोन देते हैं, कृषि को लोन देते हैं, तो इसके लिए उनका पुनर्गठन करना। इसके बाद आगे आ जाते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा और इसकी गणना सूत्र को फिर से परिभाषित करना कि गरीबी रेखा के नीचे अपनी कितनी जनसंख्या और इसका अनुपात क्या होगा, इसमें कितने कैलोरी मात्रा में खाना खाया जाए तो उनको गरीब माना जाएगा, इससे ऊपर खाएं तो वे गरीब नहीं होंगे। तो इनको एक कैलोरी के अनुपात में गरीब और अमीर का इसमें अनुपात किया जाता है। रुपयों में भी कि इसकी आय कम से कम 300 रुपये होने चाहिए प्रतिदिन, वो खर्च कम से कम 100 रुपये होने चाहिए प्रतिदिन, तो एक गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर इससे कम खर्च कर रहा है तो ये गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसमें एक कुछ अनुपात दिए रहते हैं, तो उसी से संबंधित है। इसके बाद आ जाती है अपनी शिवरमन समिति। कौन सी समिति आ जाती है? शिवरमन समिति आ जाती है। इसमें शिवरमन समिति 1979 में आई थी, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड की। नाबार्ड की डायरेक्ट पूछी जाती है स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, और शिवरमन समिति के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं एस.एन. वर्मा समिति, वाणिज्य बैंकों का पुनर्गठन, जो अपने वाणिज्य बैंकों हैं उनके जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, जितने भी अपने वाणिज्यिक बैंक हैं एचडीएफसी, तो उनका पुनर्गठन करना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, 2004 किसानों की समस्याओं का पता लगाना। ठीक है, किसानों को क्या समस्या हो रही है, कौन सी फसल पहले ज़्यादा पैदावार होती लेकिन अब उसकी पैदावार घट गई है, क्यों घट गई है, जलवायु परिवर्तन है या कोई ऐसा रासायनिक उर्वरक ऐसा है जो जिससे हानि हो रही है, तो इसका सब कुछ पता लगाना स्वामीनाथन। तो जो अपने एम.एस. स्वामीनाथन थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले हरित क्रांति लाए थे। ठीक है, और नॉर्मल बोयलर अपने विश्व के लाने वाले हो जाएंगे, जो मैक्सिको में थे, उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन अपने भारत के हो जाएंगे जिन्होंने हरित क्रांति लाई थी, और हरित क्रांति अपनी 1966 में आई थी। ठीक है, इस पर जो गेहूँ है, चावल, अच्छा इस पर प्रभाव पड़ा था, अच्छी तिगनी चौगनी फसल पैदा होने लगी थी। लेकिन जो मोटे अनाज मक्का है,
मटर है, इन पर इनका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद आ जाती है सुखमय चक्रवर्ती समिति। भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, सुखमय समिति आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित है शायद। इसके बाद डंठन समिति आ जाएगी, बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की समिति। ठीक है, ये ज़्यादातर बैंकों से संबंधित है। इसके बाद तारापुर समिति, पूंजी खाता परिवर्तनशील पर रिपोर्ट। ठीक है, जो तारापुर समिति है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट, जो अपना पूंजी खाता है इसका परिवर्तन करवाना है किसी और बैंक खाते में, तो इसमें आपको ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाता है उद्देश्य कोहली समिति, विद्युत क्षेत्र में धन की आवश्यकता विश्लेषण करना। ठीक है, जो अपने विद्युत क्षेत्र हैं इसमें आपके कुछ मीटर ऐसे चलते हैं गांव में, तो ज़्यादातर बिल नहीं भरते लोग, तो इसको धन की आवश्यकता का विश्लेषण करना कि इसमें धन कहाँ से आएगा, किस क्षेत्र में से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूके शर्मा समिति, आरबीआई नाबार्ड की भूमिका। इसमें आरबीआई में जो अपना आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें नाबार्ड की भूमिका क्या है? नाबार्ड क्या है? लघु उद्योग बैंक, जो अपने किसानों को ऋण देता है। ठीक है, कृषि के लिए ऋण देता है, तो इसमें आरबीआई की क्या भूमिका है, नाबार्ड की क्या भूमिका है, तो इसमें ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाता है जस्टिस एस के माथुर। ठीक है, इसमें 7वें वेतन आयोग के लिए सिफारिश की थी कि 7वें वेतन आयोग लगना चाहिए। ठीक है, एन के सिंह 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, पंचायती राज संस्थान के लिए इनके लिए जो समिति बनाई गई थी, ये कई बार पूछा गया है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज्य संस्थान से संबंधित इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताई थी। ठीक है, एक जिला स्तरीय, एक खंड स्तरीय, एक ग्राम स्तरीय। ठीक है, इन्होंने 3 स्तरीय बताई थी, और 58 में इनकी रिपोर्ट आई थी। 57 में समिति बनी थी, 1958 में रिपोर्ट आई थी। और एक प्रमुख समिति अपनी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसको मोस्ट लगा दें, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये अपनी आई थी 1900 आपके 40 के आसपास, तो इसमें 1900 आपके 75-76 में आई थी, 75 या 72 में आई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट आई तो इसमें आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1976 हुआ था। ठीक है, इसमें 1976 अधिवेशन हुआ और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्वर्ण सिंह समिति। फिर इसके बाद आपकी इसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य अपना कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आपके अभिभावक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ये आपका बलवंत आपका उससे स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है, लेकिन पहले 10 थे, वर्तमान है अब 11 अपने मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता अपनी पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, इसके बाद अशोक मेहता आते हैं 1900 आपके 77 में। इसके आप 4-5 लोग और आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।